Hello students of class 7. Today we are going to start our chapter number 4 of your political part, that is growing up as boys and girls. कि boys and girls के रूप में कैसे हम बड़े होते हैं. To be a boy or girl is the basic fragment of one's identity. किसी की भी पहचान की वो लड़का है या लड़की है इसी आधार पर की जाती है. The society we grow up in teaches एस अबाउट बिहेवियर विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज़. और हम जिस समाज में रहते हैं वो हमें ये सिखाती है कि कैसे हमको लड़के या लड़की के रूप में बिहेव किया जाना चाहिए. वी एज्यूम दैट दीज थिंग्स आर सिमिलर एवरीवेयर. हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हर जगह सेम होती है. बट आर बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्रीटेड इन द सेम वे इन ऑल सोसाइटीज़. लेकिन सभी समाज में लड़कों और लड़कियों को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है. वी विल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम इसी तरीके से इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे कि क्यों लड़के लड़की के साथ इस तरीके से बिहेव किया जाता है. वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन. हम ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग रोल जो है वो लड़कों को और लड़कियों को उनके लिए तैयार किया जाता है कि इन फ्यूचर में वो मैन और वुमेन के रूप में उन रोल को प्ले करेंगे. वी विल ऑल्सो नो हाउ मोस्ट सोसाइटीज़ प्रायोरिटाइज मैन ओवर वुमेन. हम ये भी देखेंगे, ये भी जानेंगे कि कैसे बहुत सारे जो समाज हैं वो मैन को वुमेन के ऊपर रखकर देखते हैं. द रोल्स प्लेड बाय वुमेन एंड देयर वर्क इज़ वैल्यूड लेस एज कम्पेयर टू द रोल्स प्लेड बाय मैन एंड देयर वर्क. कि जो आदमी जो काम करते हैं उसकी तुलना में औरतों का जो काम होता है उसको बहुत ही कम माना जाता है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वलिटीज़ बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क इन द सोसाइटी. इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे, ये भी जांचेंगे कि कैसे जो असमानताएं हैं आदमी पुरुष और स्त्री के बीच में वो जो वर्क जो सोसाइटी में जो वर्क वाला जो एरिया है उसमें भी सामने आती है. ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920s. अब हम 1920s में समोआ जो है एक आइलैंड है वहाँ का हम देखेंगे. द सामोन आइलैंड आर पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. समोन आइलैंड जो है छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है साउदर्न पैसिफिक ओशियन के साउदर्न पार्ट की तरफ. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑन समन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल इन 1920s. कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो समन समाज जो था उसमें बच्चे जो थे वो 1920s में स्कूल नहीं जाते थे. दे लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट. वो ये सीखते थे कि कैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, कैसे घर के काम किए जाते हैं, और वो ये सारी चीज़ें वो अपने बड़ों से और अपने एडल्ट से सीखते थे. ऑन दिस आइलैंड फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इस आइलैंड पर फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी. देयर फॉर यंग पीपल वुड गो फॉर लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशन. और इसीलिए जो जवान लोग जो होते थे वो फिशिंग के लिए लंबे टाइम तक फिशिंग के लिए जाते थे. दे लर्न ऑल दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट एज अ चाइल्ड ओनली. और वो ये सारी चीज़ें जब वो चाइल्ड के रूप में होते थे तभी वो सीख जाते थे. The mothers or other adults no longer looked after their babies as soon as they can walk. कि मम्मी और जो दूसरे जो बड़े होते थे, मदर जो होती थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक बेबी की देखभाल नहीं करते थे. जब तक वो चल ना पाते तब तक ही उनकी देखभाल करते थे. उसके बाद वो क्या करते थे, उनके जो बड़े बच्चे होते थे जो वो उनकी देखभाल करते थे. ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. 5 साल की एज की जो बच्चे होते थे वो ये जिम्मेदारी ले लेते थे. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक केयर ऑफ देयर यंगर सिबलिंग्स. लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने छोटे भाई बहनों की ध्यान रखते थे. बट लेकिन एज सून अ बॉय टर्न 9 years old, जैसे ही लड़का 9 years का हो जाता, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ फॉर लर्निंग आउटडोर जॉब्स. तो वो अपने बड़े जो लड़के होते थे उसके घर में उनके काम के साथ में उनको ज्वाइन कर लेता था जो बाहर के जो काम होते थे, जैसे कि फिशिंग है ना, कोकोनट्स प्लांट करना, ये सब. Girls continue looking after small children or do errand for adults till they were teenagers. लड़कियां जो होती थी वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती थी और जो भी एडल्ट्स के लिए जो काम होते थे जब तक वो टीन एज की नहीं हो जाती तब तक वो करती रहती थी. बट दे गेट मोर फ्रीडम वंस दे बिकेम टीनेजर्स. लेकिन जब लड़कियां टीनेजर हो जाती थी तब उनको बहुत फ्रीडम दी जाती थी. आफ्टर द एज ऑफ 14 गर्ल्स आर अलाउड टू गो ऑन फिशिंग ट्रिप्स. फिर जब 14 साल की होने के बाद में लड़कियों को अलाउ कर दिया जाता है फिशिंग ट्रिप के लिए. लर्न हाउ टू वीव बास्केट. उन्हें सिखाया जाता है कैसे बास्केट बुनते हैं. वर्कड इन द प्लांटेशन. प्लांटेशन में उनसे काम करवाया जाता. कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज. जो स्पेशल कुकिंग हाउसेज होते थे वहाँ पर कुकिंग भी होती थी. वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क. जहाँ पर
लड़के जो थे मानते थे कि बहुत सारा काम करते थे, वाइल गर्ल्स हेल्प विद द प्रिपरेशन इन कुकिंग, जबकि लड़कियां सिर्फ कुकिंग में जो प्रिपरेशन जो तैयारी होती है वही करवाती थी। The following description is taken from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. Growing up as male in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में जो 1960s में होता था उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो एक छोटा टाउन था मध्य प्रदेश में, उससे लिया गया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। क्लास 6 के बाद लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता था। The girls school was designed very differently from that of the boys school. जो लड़कियों का जो स्कूल होता था उसको लड़कों के स्कूल से बहुत अलग बनाया जाता था। They had a central courtyard where they played in total isolation and safety from the outside world. कि वो जो थी एक सेंट्रल कोर्टयार्ड में खेलती थी जहाँ पर कि वो पूरी तरीके से आइसोलेट यानी सबसे अलग थलग जो था, और वहाँ पर बाहरी दुनिया से उनको सुरक्षा भी थी। The boys school had no such courtyard and their playground was just a big space attached to the school. जो लड़कों का स्कूल होता था उसमें कोई ऐसा आंगन कोर्टयार्ड यानी कि आंगन नहीं होता था, और उनका जो प्लेग्राउंड होता था वो बहुत बड़ा एरिया होता था जो स्कूल से अटैच होता था। Once school was over, the boys watched hundreds of schoolgirls who crowded the narrow streets every evening. और जब एक बार स्कूल ओवर हो जाता तो लड़के जो थे वो कई सौ लड़कियों को स्कूल की लड़कियों को देखते थे जो कि पतली पतली गलियों में शाम के टाइम जाती थी। As these girls walked on the street, they looked so purposeful. और जब वो लड़कियां गलियों में चलती तो वो उसको ऐसे पर्पसफुल नज़रों से देखते थे। This was not similar to the boys who used to stand around idling to play to try out tricks with their bicycles on the street. ये जो था वो लड़कों के साथ में नहीं होता था, सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता था जो कि वहीं पर खेलते थे, वहीं पर ट्रिक्स करते थे, अपनी बाइसिकल से स्टंट करते थे, लेकिन उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती थी बल्कि लड़कियों के साथ होती थी। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों के लिए गली दूसरे प्लेस की तरह ही होती थी जहाँ से सीधा उनको घर जाना होता था, जबकि लड़के वहाँ पर गली में खेल सकते थे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स एज द फियर्ड ऑफ बीइंग अटैक्ड और थीस। लड़कियां हमेशा ग्रुप में ही जाती थी क्योंकि उनको डर रहता था कि उन पर उन्हें कोई परेशान करेगा। वी रियलाइज दैट देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। तो हमने ये देखा कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ग्रोइंग अप के। आफ्टर रीडिंग द अबाउट 2 एग्जाम्पल, हमने जो ये 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक 1920s का, एक 1960s का। वी ऑफन थिंक दैट चिल्ड्रन आर रेस्ड ओनली इन वन वे। तो हम क्या सोचते हैं कि बच्चों को सिर्फ एक ही तरीके से बड़ा किया जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं। विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रोबेबली वर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इफ़ वी टॉक टू आवर एल्डर्स। कि अगर हम अपने बड़ों से बात करेंगे तो हम अपने बच्चों का बचपन जो है हमसे कुछ अलग बना सकते हैं। हमने जो बचपन में जो झेला वो बच्चे ना झेले आने वाली जनरेशन के। The society tend to make clear distinction between boys and girls which begin from a very young age. समाज जो है वो एक लड़के लड़की में जो डिस्टिंक्शन जो होता है, जो भेदभाव होता है, वो उनमें बहुत ही छोटी एज से स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टॉयज़ आर गिवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स टू प्ले। अब लड़के लड़कियों को अलग अलग जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो भी अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे कि जनरली बॉयज़ को कार्स दी जाती है जबकि गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है खेलने के लिए। बोथ टॉयज़ जो है, दोनों ही टॉय जो है उनसे आप खेल सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग टॉयज़ दिए जाते हैं। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार। क्यों लड़कियों को सिर्फ गुड़िया दी जाती है और लड़कों को कार दी जाती है? तो ये बचपन से ही उनके मन में ये थिंकिंग डाल दी जाती है कि आगे बड़े होकर उनको क्या करना है। उनको वही जब वो गेम खेलती है तभी आप देखो वो वैसे ही गेम खेलती है, और लड़के जो गेम खेलते हैं तो कार से वैसे ही गेम खेलते हैं। तो इसलिए जो टॉय जो है वो उनको एक बताने का तरीका होता है कि फ्यूचर में वो मैन और वुमेन बनने वाले हैं। दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन ऑलमोस्ट एवरी डे थिंग्स। और ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट हर दिन की जो कोई भी बात होती है उसमें ज़रूर दिखता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, कैसे लड़कियों को कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट गेम्स शुड बी प्लेड बाय बॉयज़, लड़कों को कौन से गेम खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स शुड टॉक और बॉयज़ नीड टू बी टफ, कैसे लड़कियां से बात करने में बहुत उनको टफ लगता है। ऑल दीज आर द वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन कि लड़कियों को लड़कों से कैसे बात करनी चाहिए। ये सभी जो है वो बच्चों को ये बताने के तरीके हैं
कि आने वाले इन फ्यूचर में वो जो है वो स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे कि वो मैन बनेंगे या वो वुमेन बनेगी। दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट और द करियर्स वी चूज़ इन लाइफ अहेड। और इसी वजह से ये जो सारी चीज़ें होती है, इसी वजह से इन फ्यूचर में जो करियर जो चूज़ करते हैं तो उसमें भी उसका प्रभाव ज़रूर दिखता है लड़के लड़कियों में डिफरेंस का। इन मैनी सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अराउंड द रोल्स प्लेड एंड वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड इक्वल। कि बहुत सारे समाजों में पुरुष और स्त्री के जो काम हैं उनको बराबर नहीं माना जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का स्टेटस भी सेम नहीं होता है। तो इसको हम एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, माई मदर डज नॉट वर्क, कि मेरी मम्मी काम नहीं करती हैं। इसको मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है कि ये जो लड़की है वो अपनी मदर से बात कर रही है और ये कहती है कि मॉम वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, वॉलंटियर्स आर रिक्वायर्ड बाय रोजी मैम, कांट यू वॉलंटियर बाय टेकिंग एन ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस। कि मम्मी हम लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं और हमारी जो मैम है उनको वॉलंटियर की ज़रूरत है, तो क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो हरमीत्स मदर डोंट वर्क सो दे ऑलवेज कम ऑन स्कूल ट्रिप। हरमीत की मम्मी काम नहीं करती है तो वो हमेशा ही स्कूल ट्रिप पर वॉलंटियर बनकर आती है। तो उसकी मदर कहती है, सोनाली हाउ कैन यू नो दिस, एवरी डे जसप्रीत आंटी वेक्स अप एट 5 AM एंड कंप्लीट ऑल हर हाउस होल्ड वर्क। कि आप ऐसा कैसा कह सकते हो सोनाली, जो आंटी है वो हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और अपना सारा काम करती है। या बट इट्स जस्ट होम वर्क, नॉट द रियल वर्क। ना, ये तो सिर्फ घर का काम है, रियल वर्क थोड़ी है क्या। तो उसकी मदर कहती है, ओ डिड यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो, लेट्स गो जसप्रीत होम एंड आस्क हर अबाउट हिम। चलो उनके घर चलो और उनसे इस बारे में आप पूछो। ठीक है, सब लोग सिंह के हाउस में जाते हैं। हर्षरण सोनाली एज्यूम दैट योर वाइफ डजंट वर्क। हर्षरण सोनाली को लगता है कि तुम्हारी वाइफ काम नहीं करती है, बट आई थिंक दैट्स राइट, माई मदर डजंट वर्क, शी इज़ अ हाउस वाइफ। तभी उसको जो हर्षप्रीत जो उसका फ्रेंड होता है सोनाली का, वो कहता है हाँ मेरी मम्मी तो घर के काम ही करती है, तो वो तो हाउस वाइफ है। तो इफ़ इट इज़ सो जसप्रीत, वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ, लेट देम डू देयर वर्क ऑन देयर ओन। तो ऐसा कहती है तो सोनाली की मदर कहती है कि जसप्रीत अगर इन सबको ऐसा लगता है तो क्यों ना तुम एक दिन छुट्टी ले लो। तो वो कहती है दैट्स नाइस, टुमारो आई विल बी ऑन स्ट्राइक। हाँ, कल मैं स्ट्राइक पर रहूँगी, ना हड़ताल करूँगी कल मैं। वाओ, टुमारो वी विल लुक आफ्टर एवरीथिंग अलॉन्ग विद पापा। तो ये सोनाली कहती है कि वाह, तुम कल तो हम सब पापा के साथ ही करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM पर, डिडेंट यू सी द टाइम, गेट माई ब्रेकफास्ट, वाई चिल्ड्रन आर नॉट रेडी। तो उसका जो हर्षरण जो होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है टाइम क्या हो रहा है, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए। तब वो उसकी वाइफ कहती है, रिमेंबर आई एम ऑन स्ट्राइक टुडे, याद है ना आज मैं हड़ताल पर हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता। मंगला इज ऑल्सो ऑन लीव टुडे, और मंगला भी आज छुट्टी पर है। ओ नो, द स्कूल बस इज हियर, नाउ आई हैव टू ड्रॉप देम इन कार। स्कूल बस तो आ गई, अब तो मुझे उनको कार में छोड़ने जाना पड़ेगा। हरी एंड आस्क हरप्रीत टू रन द पंप। अच्छा, और जल्दी करो और हरप्रीत से कहो कि पंप चलाए। बट वेयर आर द चिल्ड्रंस लंच बॉक्स। तभी वो सब तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, तब वो उनका जो बच्चों का जो पापा होता है वो पूछता है, अच्छा बच्चों के लंच बॉक्स कहाँ है। ओ गॉड, इट डिडेंट स्टक माई माइंड। तब वो जो आंटी होती है वो कहती है कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। फिर वो कहती, फिर जो उनके जो फादर है वो कहते हैं, हियर इज़ सम मनी, ईट समथिंग फ्रॉम द स्कूल कैंटीन टुडे। तो ये लो, कुछ पैसे लो और स्कूल के कैंटीन से कुछ खा लेना। मम्मी ऑलरेडी गेव अस सम मनी टू बाई ईटेबल्स। मम्मा ने हमको ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं। बच्चे कहते हैं शाम को इवनिंग 6 PM हस्बैंड घर पे आता है थका रहा, कहता है आई एम टायर्ड, कैन यू ब्रिंग मी सम टी, क्या तुम मेरे लिए कुछ चाय लाओगी। ओ आई रिमेंबर यूर स्ट्राइक, हाँ मुझे पता है तुम तो हड़ताल पर हो। आई विल मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही कुछ बना लूँगा। इट लुक्स एज इफ देयर वॉज सम स्टॉर्म इन द हाउस। क्या ऐसा नहीं लग रहा है जैसे घर में तूफान आया है। तो डियर डू यू वॉन्ट दिस टू बी इन द सेम स्टेट एज यू लेफ्ट इन द मॉर्निंग। तो उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि डियर आपको नहीं देखा कि आपने सुबह इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ कर गए थे, इसलिए ये वैसा का वैसा ही है। तो
हरमीत, वेयर आर द टी लीव्स गॉन ऑन अर्थ, ये पत्तियाँ क्यों बिखरी हुई है चाय की पत्ती। तो जब वो जो हरमीत जो होती है, इसकी हरमीत की जो मदर होती है वो हंसती ही डू दे स्टिल बिलीव आई डू नॉट वर्क, क्या अभी उनको लगता है मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। आई हैव टू रिमाइंड देम दैट टू नाइट फॉर डिनर चाचा जी एंड चाची जी आर विजिटिंग अस, अब मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आज रात को चाचा जी और चाची जी जो है डिनर पर आ रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि जो हाउसवाइफ होती है वो कोई काम नहीं करती है? हाउसवाइफ बहुत काम करती है और वो तो 24/7 आवर काम करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हरप्रीत फैमिली जसप्रीत वर्क विद इन द हाउस वॉज नॉट द रियल वर्क, अब हरमीत की फैमिली के अकॉर्डिंग जसप्रीत का जो काम था घर के अंदर वो रियल वर्क नहीं था। दिस कॉन्सेप्ट इज अज्यूम बाय अदर फैमिलीज टू, और यही कॉन्सेप्ट दूसरी फैमिलीज में भी अप्लाई होता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर housework, looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women throughout the world. पूरी दुनिया में जो घर के काम की जिम्मेदारी है, फैमिली को देखना है, स्पेशली बच्चों को, बड़ों को, जो बीमार मेंबर है उनको, तो ये सारी जिम्मेदारी औरतों की मानी जाती है। द वर्क डन बाय वुमेन विद इन द होम इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्क, और घर के अंदर जो औरतें जो काम करती है उसे वर्क भी नहीं माना जाता है। It is assumed something which comes naturally to women for which they need not to be paid, और ये माना जाता है कि वो तो नेचुरली उनका काम है जिसके लिए उनको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड द सोसाइटी लुक डाउन अपॉन देयर वर्क, और सोसाइटी जो है वो जो औरतें जो हाउसवाइफ होती है उनके काम को भी नीची नज़रों से देखते हैं कि ये क्या कोई काम है क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाउस वर्क को भी वैल्यू करना चाहिए। इसके आगे का पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो।